राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कल मंच से इन्होंने एक बात बोली और उसके बाद उनका वो बयान काफी विवादित हो गया। आइए जानते हैं खुद रामचंद्र जांगड़ा खुद क्या कहते हैं। सर, जिस तरीके से एक बयान आया मंच से कि किसान आंदोलन के समय 700 महिलाएं टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव से गायब हो गई हैं, और कहीं ना कहीं आपने ये बात भी कही कि किसान नेता बरगला रहे हैं, किसानों को चंदा फंड इकट्ठा किया जाता है, क्या कुछ रहा? कि महम के अंदर शुगर मिल का 35वां प्राइस सत्र कल प्रारंभ हुआ है जी। मैं और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय श्री अरविंद शर्मा जी उस प्राइस सत्र के शुरुआत के अंदर उसके अंदर हम गए थे। तो मेरा ये बयान नहीं है, मेरा भाषण है। वहां पर बयान अलग चीज होती है, भाषण अलग चीज होता है। बयान तो किसी स्पेशल बैठ के पत्रकार वार्ता में दिया जाए, वो बयान होता है। मैंने भाषण में बहुत डिटेल्ड बात की है और उस डिटेल में आपको मैं पूरा भाषण भेज दूंगा, आप उसको पूरी तरह से सुन लीजिए। मैंने कहा है कि हिंदुस्तान के किसान ने देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान दिया है। एक समय 40 करोड़ की आबादी थी तो देश में अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया जाता था, पेट भरने के लिए अनाज नहीं था। सरकारों ने किसान की सहायता की और किसान ने मेहनत की। आज 140 करोड़ के देश को पेट भरने के बाद प्रधानमंत्री की योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है और उसके बावजूद भी हमारा देश खाद्यान्नों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये किसान की मेहनत है। किसान का देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मैंने उसमें संदर्भित किया है कि कुछ लोग किसान को गुमराह करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और देश का अमन चैन खराब करते हैं। मैंने आंदोलनों का आफ्टर इफेक्ट बताया है कि ऐसे जो आंदोलन हो जाते हैं उनका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, उनका साइड इफेक्ट क्या होता है। मैंने इस संदर्भ में कोट किया है कि हरियाणा के किसानों, आप एक बात देखो, वहां सभी किसान बैठे हुए थे कि हरियाणा प्रदेश में 2021 से पहले 2 नशे थे, शराब और बीड़ी सिगरेट। लेकिन 2021 के बाद हरियाणा में तरह तरह के नशे आ गए। इंजेक्शन लगा लगा के बच्चे बेमौत का शिकार हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? पंजाब में सबको पता है, बॉर्डर स्टेट होने के कारण पाकिस्तान की वजह से नशा काफी फैल चुका था। एडिक्टेड लोग यहां भी आ गए। उनकी आपूर्ति के लिए लोग पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन सारा का सारा किसान आंदोलन में व्यस्त था, उनको संभालने में व्यस्त था। अब ऐसे जो ड्रग पेडलर्स थे उनको मौका मिल गया अपना नेटवर्क फैलाने में, और उसके बाद जो है ना हरियाणा में नशे का नेटवर्क को फैलाए गए। मैंने किसान को आरोपित नहीं किया है, मैंने कहा आंदोलन की वजह से जो साइड इफेक्ट आया उन लोगों को मौका मिल गया और उसके बाद हरियाणा में भी नशा फैल गया। मैंने इसी संदर्भ में एक बात की है कि 1 साल तक सैकड़ों फैक्ट्रियां भादरगढ़ के आसपास और सैकड़ों फैक्ट्रियां कुंडली बॉर्डर के आसपास बंद होगी, बेरोजगारी होगी, और उसमें मौका मिल गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोगों को। और जैसे आज बिहार से, झारखंड से, गरीब प्रदेशों से रोजगार से के लिए बहकाने के लिए लोग लड़कियों वगैरह को ले आते हैं, फिर उनसे चाहे कोई भी काम करवाओ, इसी तरह से यहां भी लोगों की जो सुनी हुई बातें हैं, कोई 500 कहता है, कोई 700 कहता है कि 700 के लगभग तो लड़कियां गायब होगी। कोई बहका ले गया, आप रोजगार वहां दे देंगे, वहां आपको रोजगार के लिए भेज देंगे, वो भेज देंगे। तो मैंने इसमें किसान को आरोपित नहीं किया कि उनको किसी लड़की के साथ दुराचार किया हो, किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ, ऐसा कहीं मेरे भाषण में नहीं है। मैंने क्या, इस आंदोलन का साइड इफेक्ट ये आया है। 700 लड़कियां आसपास के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार, वो शिकार होगी क्योंकि बेरोजगारी होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, तो इस वजह से वो शिकार होगी। लोगों का कहना है भाई इतनी दोनों जगह से इतनी शायद होगी, तो ये एक अनुमानित आंकड़ा लोगों का बताया हुआ है। और इसमें किसान को आरोपित नहीं है भाई किसी किसान कैंप में कोई किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती, किसी के साथ अश्लील हरकत हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बयान में। मैंने क्या, उस आंदोलन का साइड इफेक्ट ये आया कि दोनों जगह से इतनी लड़कियां गायब हो, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों को मौका मिल गया।
वो तो बरगला लेते हैं, भाई वहां रोजगार दिलवा देंगे, वहां रोजगार दिलवा देंगे। आज भी लाते हैं, बिहार से, झारखंड से, गरीब प्रदेशों से आती हैं लड़कियां, कई बार अखबारों में खबरें आती हैं। तो ऐसे लोगों को जब शासन और प्रशासन पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने में लगा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है अपने नेटवर्क फैलाने का और इस तरह के काम करने का। और ये इस आंदोलन का साइड इफेक्ट आया है। शंभू बॉर्डर के जो आंदोलन चल रहा है उसका साइड इफेक्ट क्या है? क्योंकि जिस तरीके से जगदीश धन्यवाद की तबीयत नासाज है और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है कि बातचीत हो, पहल हो, क्योंकि वो तो लोग बैठे हुए हैं और अगर उनकी तबीयत को कुछ होता है तो सीधा एक बददुमा दाग केंद्र सरकार पे लगेगा, क्योंकि वो आंदोलन पे बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें कुछ भी हो जाता है तो, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहे। देखिए, मैंने उस शंभू बॉर्डर के विषय में केवल मात्र मेरा जो कोट करने का बात था, मैंने इतना कहा है कि आप लोग देखिए, मैंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है, इस शंभू बॉर्डर से एक आदमी बयान देता है कि 80 के लाख किसाना तो कुछ नहीं लेना है। राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद मोदी जी का रुतबा बहुत बढ़ गया, हमने मोदी जी का रुतबा कम करना है। एक उधर से बयान आता है। चढ़ूणी जी बयान देते हैं कि हमने तो कांग्रेस के लिए माहौल तैयार कर दिया था, जमीन तैयार कर दी थी, कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, मोदी को भागना पड़ेगा। मैंने कहा इन लोगों को आप ये समझो कि इसके पीछे मकसद क्या है। चढ़ूणी जी खुद चुनाव लड़ते हैं, 1170 वोट आती हैं। राकेश टिकैत जी चुनाव लड़ते 2 बार जमानत जब्त होती है। लेकिन एक आदमी जमीन तैयार करने की कहता है वे मैंने कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर दी थी, वो फायदा नहीं उठा पाए। एक कहता है हम देश को बांग्लादेश बना देंगे, एक कहता है हमने राम मंदिर किसान से कुछ नहीं लेना, हमने तो मोदी जी की जो रुतबा बढ़ गया उसको कम करना है। तो मैंने कहा किसान भाइयों, इस आंदोलन के पीछे का मकसद समझो कि आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, गुमराह ना हो। प्रधानमंत्री एक के बाद एक स्टेप उठा रहे हैं। उन्होंने मिलेट को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवा के दुनिया में पहुंचा दिया, क्योंकि मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश हिंदुस्तान है मोटे अनाज का। वो प्राकृतिक खेती की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं ताकि हमारी जो गुणवत्ता है हमारे प्रोडक्ट की वो विश्व स्तरीय हो और उसका भाव इतना बढ़ जाए कि किसान की आमदनी 2 गुना नहीं 10 गुना 15 गुना हो जाए। तो प्रधानमंत्री जी इस सोच के साथ चल रहे हैं, किसान के लिए भलाई के लिए एक के बाद एक कर रहे हैं। जहां तक बात है हरियाणा सरकार की, पहले 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है हरियाणा सरकार। कुछ फसलें तो हरियाणा में पैदा भी नहीं होती हैं। केंद्र के हमारे मंत्री हैं कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। तो इस आंदोलन के पीछे जिन लोगों का दूसरा मकसद है उनको पहचानो, उसको गुमराह ना हो, अपना भाईचारा खराब ना करो, अपने प्रदेश की स्थिति लैंड ऑर्डर की खराब ना करो और प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हुए किसान के जो कल्याणकारी नीतियां उनका फायदा उठाते हुए अपने भावी पीढ़ी के विकास के लिए काम करो। मेरा पूरा लेक्चर सुनोगे तो आपको उसका निचोड़ मिल जाएगा। ना मैं किसान भाइयों को लड़कियों को मामले में आरोपित कर रहा, ना नशे के बारे में। मेरा कहना है कि इस आंदोलन का साइड इफेक्ट आया है और इस आंदोलनों की वजह से जो है ना, जब लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो प्रशासन पुलिस तो सारा उसमें लग जाता है और ऐसे जो मिस्चीवियस लोग होते हैं उनको मौका मिल जाता है और वो फिर उसके आंदोलन के पीछे का साइड इफेक्ट का पूरी जनता को उसको भुगतना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये था। चलिए, अच्छा, आपने स्पष्ट रूप से अपना पूरे वक्तव्य के बारे में जानकारी दी। सर, आप राज्यसभा सांसद है और इन दिनों सत्र चलने में काफी दिक्कत हो रही है और अभी हमने देखा कि तमाम विपक्षी दल सभापति को लेकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उसपे एक कहीं ना कहीं बयान भी आया बीजेपी का कि ये सभापति के पद का अपमान नहीं, ये जाट का अपमान है, जाट नेता का अपमान है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि विपक्षी दल लगातार कह रहा है कि सभापति पक्षपात करते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते? देखिए, आपने जाट की बात की है, बीजेपी के किसी व्यक्ति ने जाति की बात नहीं की है, जाति की बात नहीं करते। हाँ, ये जरूर कहा है कि वो किसान वर्ग से संबंधित हैं और राजस्थान के अंदर जाट भी ओबीसी के अंदर आता है, ओबीसी से भी संबंधित हैं, एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप संविधान के तहत आप कोई भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन उसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। 14 दिन पहले का नोटिस होता है बाकायदा, उस नोटिस के ऊपर कार्रवाई होती है। हर विपक्ष को भी लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत काफी अधिकार दिए हैं संविधान ने, पक्ष को भी दिए हैं। और अगर आप सदन की कार्रवाई उठा के देखोगे तो हम तो कई बार चर्चा करते हैं,
जब भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आते हैं तकरीबन विपक्ष के लोगों के नाम आते हैं। हम कहते हैं यार हमारे को तो उपराष्ट्रपति जी कम चांस देते हैं, विपक्ष को ज्यादा चांस देते हैं। जब भी स्पेशल मेंशन 0 आवर में विषय उठाने के आते हैं, हमारे तो कई कई लगा के हम थक जाते हैं, नाम नहीं आते, विपक्ष को ज्यादा मौका देते हैं, स्पेशल मेंशन में भी 0 आवर में भी। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर ये एंगल क्यों दिया जा रहा है कि जाट का अपमान हो रहा है? जाट का अपमान मैंने कल कई जाट नेताओं से बात की, हरियाणा के अलग अलग दल के, आप भी हरियाणा से आते हैं। मैंने जयप्रकाश से बात करी, दीपेंद्र हुड्डा से बात करी कि उन्होंने कहा मैं भी जाट हूँ, मगर एक पद का हम लोग निंदा कर रहे हैं, हम किसी जाट समुदाय का धर्म का निंदा नहीं कर रहे। संबित पात्रा का बयान आता है कि नहीं, एक सभापति का अपमान तो हो रहा है, एक जाट नेता का भी अपमान हो रहा है, जगदीप धनखड़ एक जाट नेता है। नहीं, हमने किसान की बात की है, जाट की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि किसानों के हीरो है वो उन्होंने कहा है तो अलग बात है, लेकिन सदन में जो बात आई है कि ये उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा के खिलाफ है कि आप वहां पर एकदम से नोटिस दे देते हैं 267 के तहत के प्रस्ताव मंजूर करो। उसकी एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया अपनाइए। और क्या आपको इसलिए ये सुहा नहीं रहा है कि वो आम किसान का बेटा है, आम परिवार का, गांव देहात का बेटा है, और जाट की कोई बात नहीं हुई है हमारी तरफ से, जाति पाति की कोई बात नहीं हुई है। हाँ, किसान की हमने बात की है कि वो एक ऐसे वर्ग से आते हैं, कोई नए बड़े या बेजाते वर्ग के नहीं है। ठीक है, अपने गांव के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी बने और विधानसभा में भी रहे वो राजस्थान में, और लोकसभा में रह के और मंत्री भी रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, काफी एजुकेटेड आदमी हैं। तो ऐसे पद की गरिमा के खिलाफ आप क्यों काम कर रहे हैं? विपक्ष को यही कहा गया, कोई जाट नेता की बात नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे रामचंद्र जांगड़ा को, जो कि राज्यसभा सांसद है हरियाणा से, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।